फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं करने जा रहा हूँ एक लॉन्ग बट बटरफ्लाई हेयर कट। बटरफ्लाई हेयर कट लॉन्गर वर्जन में इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि हम लॉन्गर वर्जन में बटरफ्लाई हेयर कट कैसे करते हैं। तो मैंने सबसे पहले इनके बालों की सेक्शनिंग करी है। जो आप देख रहे हैं, फ्रंट के 2 सेक्शन और बैक के 2 सेक्शन को मैंने सेपरेट किया है। अभी बैक में आपको 1 दिख रहा है, फ्रंट में 2 दिख रहे हैं। जब हम करने जाएंगे तो उसको का पीछे काम। तो सबसे पहले हमने क्या करा, बालों को कोम करा है फ्रंट की साइड। तो आपको दिख जाता है कि आपका प्रीवियस प्रीवियस हेयर कट क्या था। तो इससे मैंने उसको चेक करा तो मुझे चला पता कि ये बटरफ्लाई हेयर कट है। तो इसको मैंने हल्का सा ट्रिम कर दिया सिर्फ, क्योंकि मेरे को और साइड के बाल तो मेरे काफ़ी लंबे हैं तो वो कटेंगे ही नहीं इसके अंदर। तो बस मैंने चेक कर लिया है इसको कि कोई काटने वाला बाल तो नहीं है। बस चेक करके छोड़ दिया, दोनों साइड से चेक कर लिया इवन आउट है कि नहीं है। फिर उसको मैंने इस तरह से, ताकि मेरे को क्लैरिफिकेशन हो जाए कि बाल मेरे सही कटे हुए हैं पिछली बार के। तो अब इसको हम बटरफ्लाई हेयर कट करेंगे, बट बटरफ्लाई हेयर कट में हमने पीछे से काम करना ज़्यादा शुरू करना होता है, आगे से कम। आगे के बाल भी हम पीछे से काटते हैं। तो अब हमारा सेंटर पार्ट जो है, लिखा देखिए, मैंने 2 पोर्शन लिए। एक एक साइड में हॉरिजॉन्टल 2 इंचेस का सेक्शन ले लिया है। सबसे पहले इसमें हम क्रिएट करेंगे गाइडलाइन। ये गाइडलाइन हमारी क्रिएट हो गई। हमने काटे 1 इंच बाल। उनको बाल ज़्यादा छोटा नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने 1 इंच का ट्रिम दिया है सिर्फ बॉटम में, दोनों साइड और स्ट्रेट लाइन में। फिर उसमें करेंगे हम बिल्कुल हल्के से लेयर्स। हल्के से लेयर्स करने से क्या बेनिफिट मिलता है कि हमारे बालों में थोड़ी मूवमेंट आती है। अब आ गए हम दूसरे सेक्शन के ऊपर और इसमें करने जा रहे हैं। पहले सबसे पहले हमने सर्किल बनाया, हाफ सर्किल, सेमी सर्किल। और इसके अब हम करना करेंगे लेयर्स। अब मैं इस इनके बालों में, आप लेयर्स में करने से पहले देखिए, मैंने लेंथ को इक्वल चेक कर रहा हूँ कि लेंथ इक्वल है कि नहीं है। बस मोटा मोटा चेक करा। कोई अगर अनइवन बाल है तो निकाल दीजिए, ताकि आपको लेयर्स काटने वक्त थोड़ी और आसानी रहे। तो इस तरह से करते हैं हम इसको। अब हमने सेंटर से लेयर करना शुरू करना है। ये देखिए, बालों को अपनी तरफ पुल करा और काट दिया। सेम पतला सेक्शन, अगला पुल सेक्शन लिया, उसमें से बालों को अपनी तरफ पुल करा नाइसली, और इसको भी फिर हमने काट दिया। इसी तरह से हम इसको करते जाते हैं और अपना ये सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए, अदर साइड भी चलेंगे हम। सेम इसी तरह से कॉम्ब करेंगे, अपनी तरफ पुल करेंगे और काट देंगे। तो आप मेरी टेक्निक को भी देख पा रहे हैं और मेरी कटिंग को भी देख पा रहे हैं। ये देखिए, अब हमने क्या करा, साइड का सेक्शन भी कंटिन्यू करेंगे। पहले बैक काटा, सर्किल के साथ हमने साइड का सेक्शन भी जोड़ दिया है और इसको हम सबसे पहले लेयर्स कर रहे हैं, अपनी तरफ पुल कर रहे हैं और काट रहे हैं। जो भी एक्स्ट्रा बाल है सिर्फ उसी को निकालना है, बाकी बालों को नहीं निकालना। ऐसे 2 सेक्शंस में हमने आपके फ्रंट के बाल भी इस तरह से काट लिए। अब इसको हम कॉम्ब करेंगे ऑन दी शोल्डर और इसको हम ले जाएंगे हल्का सा राउंड शेप में। और इसको हम राउंड करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि जैसे हमने राउंड करना है, बालों को हमने फेस की तरफ ट्रेवल कराना है। जितना हम फेस की तरफ ट्रेवल कराते हैं, बाल उतना यू शेप लेना शुरू कर देते हैं। इधर का भी साइड का सेक्शन काटना है हमने, तो इसको भी हमने सेपरेट किया। आगे से गाइडलाइन, आगे से न्यू हेयर और पीछे से गाइडलाइन। देखिए, दोनों लिए मैंने इस सेक्शन में। अच्छी तरह से कॉम्ब करेंगे ये, और जो एक्स्ट्रा बाल है पीछे गाइडलाइन के हिसाब से उसको निकालेंगे। यही सेम टेक्निक अगले सेक्शन में भी अच्छी तरह से कॉम्ब का और निकालेंगे। और अब मैंने आपको बताया था कि अब हमने इसमें देना है यू शेप। यू शेप के लिए क्या करते हैं, बालों को टुवर्ड्स फेस करते हैं कॉम्ब। ये देखिए, जितना लंबा बाल कट रहा है सब काट दीजिए, कोई बात नहीं। इसको हमने टुवर्ड्स फेस कॉम्ब करना है। और ये देखिए, मेरी फिंगर भी आगे हल्की सी ऊपर हो रही है और इस तरह से मैंने इनके बालों को काटा है। अब मैं चल रहा हूँ टॉप मोस्ट लेयर पे, पिछले हिस्से के। इसमें सेंटर का पोर्शन मैंने काटना है मैक्सिमम लेयर्स के लिए। बालों का लेंथ मैंने लंबा मेंटेन करा है, तो मेरे को इसको लेंथ में ही काटना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते, नहीं तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा और बालों के अंदर मूवमेंट चली जाती है उससे। तो ये है हमारा टॉप मोस्ट लेयर बैक साइड का। सबसे पहले सेंटर काटा है मैंने, फिर साइड काटा है, उसको पुल करा है टुवर्ड्स सेंटर। ये देखिए, और इसको काटा और ये मेरा ही कंप्लीट हो गया है। अब मैं आगे सबसे टॉप मोस्ट फ्रंट के सेक्शन पे, जहां से मैंने बटरफ्लाई लुक क्रिएट करना है। तो आपने हाफ ऑफ द आईब्रो सेक्शन लिया है बोथ साइड,
और पिछले सेक्शन से तक आ जाइए पीछे और यहाँ से आपने गाइड निकालनी है। गाइडलाइन से क्या होता है, अब हम क्या करते हैं इस टाइम, सबसे पहले क्लाइंट से उसकी लेंथ के बारे में बात करते हैं कि हमें लेंथ कितना चाहिए, फिर उसके बाद काटते। पर इनका पहले हमने फ्लिक काटा हुआ था, जो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में काटा था। आप हेयर कट को पीछे जाके देख सकते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने फ्रंट काट दिया था। और ये देखिए अब हमने उसके उसके ऊपर से हमने ये काटा है। साइड के बाल लॉन्ग रख रहे हैं, इसलिए उसको हम एलिवेट करके काट रहे हैं इस तरह से। ऐसे ही दूसरी साइड के बाल हमने लॉन्ग रखने, साइड वाले बाल, तो इसको भी फिर हम एलिवेट करके काट रहे हैं। तो इस तरह से ये हेयर कट करा गया है। अगर आपको किसी चीज़ में भी कोई प्रॉब्लम रहती है या कुछ क्लियर आपको समझ नहीं आता है, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके लिए पूरा स्पेशल वीडियो बना दूंगा, जिससे आपकी जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और अब हमारा ये हेयर कट कंप्लीट हो गया है। अब हम आपको लेके चलेंगे क्विक ब्लो ड्राई में। तो मेरे क्लाइंट की ब्लो ड्राई थी, बाल बहुत सीधे थे, डिमांड थी कि मेरे को थोड़े कर्ल्स बना दो। तो मेरे हेयर ड्रेसर ने थोड़े छोटे ब्रशेस लगा दिए, जो कि बाद में स्टक भी हो गए, जिसको आप किस तरह से खोला है और आपको ये खोलने के लिए क्या टेक्निक यूज़ करी है, तो आप उसको भी देख पाएंगे अच्छी तरह से कि हमने अगर कभी बाल हमारा किसी तरह से बाल सर में अगर फंस जाता है, तो उसको खोलने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, किस तरह से खोलते हैं, ताकि बाल भी खुल जाए और क्लाइंट के बालों में पेन भी ना हो। तो पहले अब हम कर रहे हैं ब्लो ड्राई, उसके बाद करेंगे बालों को खोलेंगे। पहले अभी हमारा ब्लो ड्राई चल रहा है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें हमने छोटे ब्रशेस से पहले कर्ल बनाया, कुछ एक जगह पे या 3 जगहों पे छोटे ब्रशेस को भी लगा के छोड़ा था। अब हम यूज़ कर रहे हैं 43 mm का आइकॉनिक का ब्रश है, इसको हम यूज़ कर रहे हैं फॉर बाउंस। तो इस तरह से ये बाउंस का ब्लो ड्राई चल रहा है। स्टेप बाय स्टेप इंटर्न किया है हमने बालों को और उसकी जगह पे ही प्लेस करा है। ये देखिए, अब हम ये देख सकते हैं कि आगे वाले बालों को हम बिल्कुल आगे की तरफ ले जाके ही ब्लो ड्राई कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्रिएट करना है यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम। एक बार आपने अच्छा वॉल्यूम क्रिएट करना सीख लिया, तो बस आप अब ये समझिए कि आपका हेयर कट ही सबसे बढ़िया लगने लगेगा। ये अब हमारे बाल खुल चुके हैं। ये देखिए, बाल खोलते कैसे, जब फंस जाते तो जो बाल पहले दिख रहा होता है कि पुल हो रहा है, उसको पकड़ पकड़ के हम खोल लेते हैं। तो ये एक सिंपल टेक्निक है बाल खोलने का, जिससे बाल भी खुल जाता है और क्लाइंट को पेन भी नहीं होता है। और आपको मैं एक बात कहूँ, जितना पतला बाल होता है उसको आप उतने आप मोटे सेक्शन में उसको रोल करेंगे तो वो कम फंसेंगे। तो ये है आपके मेरे बालों का ये हेयर कट और ब्लो ड्राई कंप्लीट हो गया है। मेरे चैनल पे और मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए आप सबका थैंक यू वेरी मच है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो में, जिसमें आप अपने अच्छे बालों, अपने अच्छे अच्छे हेयर कट देख पाएंगे। कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं आप सब लोगों के कमेंट का पूरा जवाब देता हूँ। ये क्लाइंट मेरे बहुत अच्छे थे, देखिए इनके बाल अब कितने सुंदर दिख रहे हैं और ये बहुत खुश गए हैं हमारे सलोन से। मेरा सलोन चंडीगढ़ में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप टू सी यू सून।